हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है फिजिक्स और टॉपिक्स है थर्मल फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर ये 12 है। एम का मतलब होगा जेई मेन, एडवांस के लिए यहाँ ए लिखते हैं। और ये डायग्राम है, ये क्वेश्चंस है और ये जेई मेन जिसको लेवल 4 बोला गया है, 2023 और 24 के लिए काम करेगा। AWCS एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज, और इससे भी जो हाई होगा जिसका नाम होगा लेवल 5 जेई एडवांस, वो अलग से सीरीज हम दे रहे हैं जिसका लगभग 24 क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। आप उसको भी वीडियो में देखिए और फिर इसको भी और बढ़ा रहे हैं, भी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए फिजिक्स का ये जेई मेन के एग्ज़ाम में 2016 में आया था, तो एक बार ट्राई कीजिए। ये इंडिकेटर डायग्राम है और ये पीवी इंडिकेटर डायग्राम कहलाता है। अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं इसको बताऊंगा। और ये जेई एडवांस में भी काम करेगा, प्लस नीट में भी काम करेगा, प्लस जो IIT जैम का एग्ज़ाम देते हैं CSI का, सभी में काम देगा ये। IIT जैम का मतलब छठा लेवल हो गया। वो BSc ऑनर्स के बच्चे जब पास हो जाते हैं तब वो IIT में एडमिशन के लिए कॉलेज में यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। BSc ऑनर्स पास करने के बाद या अपेयरिंग में तो उनको एडमिशन होता है IIT जैम पास करके, और उसमें BSc ऑनर्स तक का प्रोसेस रहता है। एडवांस लेवल हो, छठा लेवल हो गया, सातवां लेवल हो गया CSIR नेट होता है, जिसमें कि आपका MSc तक का लेवल का रहता है। तो हम छठा सातवां सभी लेवल तक जाएंगे। और नीचे का लेवल जो है 4 से नीचे 3 होता है स्कूल का, जिसमें CBSE स्कूल के जो भी मैटर्स है लेवल 12 का, वो भी इसमें वीडियो में डाला हुआ देखिएगा, मिल जाएगा कॉन्सेप्ट सीरीज। तो 2 नंबर लेवल में क्या है, 8, 9, 10 है, वो भी ज़रूरी है। और जो उससे नीचे लेवल है -2 क्लास से 7 तक, वो भी जरूरी है। मेन है लेवल। अब देखिए, इसको ट्राई कीजिए और बनाइए। ठीक है, इसका एनालिसिस देते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट A से पॉइंट B जा रहा है और ये स्ट्रेट लाइन में है, और जान ही रहे हैं कि इसका भी कोऑर्डिनेट पता है। ये x कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम है, y कोऑर्डिनेट में प्रेशर है, तो इसका कोऑर्डिनेट पता है। इसको मान लीजिए कोऑर्डिनेट को x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, और ये स्ट्रेट लाइन है। तो जो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके आप निकाल सकते हैं कि PV रिलेशन यहाँ पर क्या है। तो वो स्ट्रेट लाइन है तो कंफर्म है y बराबर mx प्लस c होगा, तो y की जगह y लिखे हैं और mx प्लस c, तो उसको हम c प्लस mx लिख दे रहे हैं। और c क्या है, तो c का मतलब हो गया इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, और m हो गया स्लोप, और ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो यहाँ y की जगह आ जाएगा प्रेशर और x की जगह आ जाएगा वॉल्यूम, और c और m नहीं मालूम है। तो ये एक रिलेशंस हो गया जिसको बोल सकते हैं कि लीनियर रिलेशन है। P और V के बीच में इस रिलेशन को कहा जाता है लीनियर रिलेशन। लिख देते हैं यहाँ पर लीनियर रिलेशन। कभी कभी वर्ड ऐसा लिखा रहता है कि P और V के बीच में लीनियर रिलेशन है, तो स्ट्रेट लाइन। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, P बराबर A प्लस BV। ओके, ये हो गया पॉलिनोमियल, फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल, और ये कांस्टेंट रहे या ना रहे तो उस समय ये स्ट्रेट लाइन होता है। और जैसे ये क्वाड्रेटिक में अगर आएगा x² प्लस 20 प्लस c, तो वो पैराबोला हो जाएगा। उसी तरह क्यूबिक आएगा, और ये सब पॉलिनोमियल के अंदर में आता है। 19 में पढ़ाई होता है पॉलिनोमियल, उसका ग्राफ। अब देखा जाए ये c और v निकालने के लिए तो इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे यहाँ पुट कर दे रहे हैं। पहला पॉइंट में सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ x कोऑर्डिनेट हो गया v0 और y कोऑर्डिनेट हो गया 2p0, यहाँ बैठा देते हैं। ये है y कोऑर्डिनेट
तो पॉइंट ए के लिए आ जाएगा 2p0 और भी के जगह आ जाएगा v0 और फिर ये बी पॉइंट पर सेटिस्फाई कराएंगे तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा p0 और जो ये पॉइंट है वो 2v0 तो इनटू में आ जाएगा 2v0 और ये दोनों को अगर सॉल्व कर दें, जैसे मान लीजिए a है b है तो x1 y1 x2 y2 तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 स्लोप होता है। तो यहाँ भी उसी तरह ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस माइनस दिस, तो क्या होगा p2 माइनस 2p0, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, m कॉमन है, c तो कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा m इंटू v0 2v0 माइनस v0 और सॉल्व करने से ये m निकल गया, आया माइनस में आएगा पहले तो माइनस p0 बाई v0, चाहे तो ये माइनस को बीच में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये स्लोप निकल गया। जान ही रहे स्लोप क्या है, अगर ये लाइन को हम इधर एक्सटेंड करेंगे तो ये जो एंगल होगा उसी का tan थीटा माइनस b0 आ रहा है और वो tan थीटा b0 उतना ही होता है जितना कि अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो इसका tan बीटा निकालें तो दिस बाई दिस न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, ये p0 है ये v0 है, उसमें माइनस साइन लगा दीजिए तो डायरेक्ट और जल्दी निकल जाएगा। इसके बाद देखिए अब क्या है, तो हमको c भी निकालना है तो c तो किसी में पुट करके निकल जाएगा, इसी में पुट कर देते हैं तो आ जाएगा c का आंसर 2p0 और इसको उठा के इधर लाए तो माइनस mv0 तो माइनस m की जगह बैठा दिए इंटू v0, ये सॉल्व करेंगे v0 कट गया तो ये आ गया 3p0 तो 3p0 क्या शो कर रहा है, ये 2p0 है और ये 1p0 है, ये 2p0 है। तो यहाँ पर देखा जाए कितना आ रहा है तो ये आ रहा है c की जगह पर 3p0, तो जो भी 3p0 आया तो अब इसको अगर यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो देखा जाए कि आंसर्स क्या ये सही है या नहीं। तो 3p0 इंटरसेप्ट है, अगर ये लाइन को मैं इधर बढ़ाऊंगा तो देखने से लग रहा है कि ये इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, तो p0 है ये है 2p0 है ये, इसके आगे में ही कहीं पर मिलेगा वो और वही 3p0 दिखा रहा है, तो सही लग रहा है थोड़ा। तो c भी निकल गया, m भी निकल गया और इसी फॉर्मेट में बनाने से क्या है, काम आसान होता है, c और m को बैठाना होगा। और अगर हम उसको बनाते हो ऐसा टाइप का y माइनस y1 डिफरेंस ऑफ y माने y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1 उससे ही बन सकता था, वो लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन उसे हम बना नहीं रहे। हो गया y कौन है p, तो आ जाएगा p मतलब फॉर्मूला है y माइनस y0 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1, यही है 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म स्ट्रेट लाइन होता है। तो y की जगह यहाँ पर p है, y तो यहाँ p है और x जो है यहाँ पर v है और a जो है a कोऑर्डिनेट जिसको x1 y1 बोले हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया v0 और y कोऑर्डिनेट हो गया 2p0 और उसी तरह b हो गया x2 y2 तो इसका हो गया x कोऑर्डिनेट 2v0 और ये y कोऑर्डिनेट हो गया p0। तो x1 y1 x2 y2 फिर y की जगह p x की जगह v, ये फार्मूला पता है, पुट करेंगे तो भी आंसर निकल सकता है और नहीं तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से मैंने लिख दिया, इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब क्वेश्चंस को मैथमेटिक्स का ही यूज होता है और 99% तो मैथ यूज हो रहा है, फिजिक्स तो 1% खाली यूज होता है। इसलिए फिजिक्स मेरे अनुसार ये क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स, मतलब पूरा जिसका मैथ है अच्छा, वेक्टर अच्छा है, कैलकुलस अच्छा है, अलजेब्रा अच्छा है, ट्रिगो अच्छा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छा है, सॉलिड अच्छा है, वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर कैलकुलस
सारा अच्छा है, सोचने की एबिलिटी अच्छा है, तो फिजिक्स में तो मजे से बनाएगा और फिजिकल केमिस्ट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आएगा कि हमको जो रिलेशंस निकालना है, आंसर्स निकालना है, वो क्या है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर। तो आप जानते हैं मैक्सिमम कुछ भी निकालना रहता तो कैसा रहता है, y बराबर फंक्शन ऑफ x हो, तो इसी को हम लोग को निकालना है मैक्सिमम या मिनिमम। यहाँ मैक्सिमम पूछ रहा है और ये इसका वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। यही होता है। तो हम लोग को निकालना है मैक्सिमम मिनिमम किसका, टेम्परेचर का। तो यहाँ पर y की जगह आना चाहिए अब टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो टेम्परेचर छोड़ करके, तो टेम्परेचर छोड़ के कौन आया, या तो v नहीं तो p, कोई भी ला सकते हैं, आपकी मर्जी। तो देखते हैं किस में लाने से आसान होगा, उसी के अनुसार सोचेंगे। तो अब t निकलेगा कैसे, ये सोचना पड़ेगा। t तो यहाँ है नहीं, यहाँ भी नहीं दिख रहा इंडिकेटर डायग्राम में। तो उसका कंसेप्ट होगा कि ये लिखा है ना आइडियल गैस, ये काम लायक है। तो जानते हैं हम लोग कि फॉर एन आइडियल गैस क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। लिख देंगे PV इक्वल टू nRT, और यहाँ से T निकल जाएगा, वो हो जाएगा कि PV बाई NR, तो 1 बाई NR इंटू PV, ऐसा बोल सकते हैं। और P तो दिया ही हुआ है, इसलिए पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 1 बाई NR, अब P को लिख देंगे C प्लस MV, अब V की जगह लिख देंगे V। तो इस तरह से ये T जो आ गया 1 बाई NR तो कांस्टेंट है, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आ गया ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टाइप का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो पासिंग थ्रू द ये ऑरिजिन वाला ग्राफ है। तो इसलिए अब इसको मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, और क्या कैलकुलस लगेगा, तो मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। तो आ जाएगा सी भी कांस्टेंट पहले लिखते हैं, फिर एम भी स्क्वायर, अब ब्रैकेट में ये कांस्टेंट है बाहर 1 बाई NR। तो भले फिजिक्स के अनुसार ये वॉल्यूम लग रहा है, NR लग रहा है, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन दे सकता है आदमी। तो ये मतलब एक बोल सकते हैं कि ये पोलिनोमियल है सेकंड डिग्री का, उसी का मैक्सिमम ना पूछ रहा है। मैक्सिमम तो पढ़े ही है मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन में, ठीक है, सिंगल वेरिएबल का। तो अब कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम मिनिमा का जो फंडा है अब वो लगेगा। फिजिक्स का मैक्सिमम मिनिमा का फंडा नहीं लगता है, ठीक है। PV इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशंस है, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, सब मिला करके लिखा हुआ है, जिसका रिएक्शन कांटिन्यू गैसेस से होता है। और यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसके बाद का स्टेप लिखते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू d, तो आ जाएगा यहाँ पर dt dv, तो dt dv लिखेंगे यहाँ पर dt dv, और ये NR कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा CV प्लस MV स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा C प्लस 2MV। अब जानते ही हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या होगा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू v मस्ट बी 0। तो यहाँ पर t फंक्शन ऑफ v में आया, हम चाहते तो फंक्शन ऑफ p में भी लाके बनाया जा सकता था, और ट्राई करके देखिएगा उससे, इससे थोड़ा आसान लगा मेरे को। और अब इसको पुट करेंगे यहाँ पर 0, तो 0 बराबर 1 बाई NR और C प्लस 2MV। तो जान रहे हैं कि 0 होने के लिए या तो ये प्रोडक्ट 0 हो, नहीं तो ये 0 हो। तो ये पूरा 0 का मतलब क्या हो गया, लिख देते हैं 1 बाई NR पूरा 0 होना चाहिए, और C प्लस 2MV 0। तो ये 0 का मतलब समझ रहे हैं, n इन्फिनिटिव r इन्फिनिटिव, तो इम्पॉसिबल हो गया, इसको लेना ही नहीं है। कहाँ से लाएंगे, n इन्फिनिटिव,
ये आर इन्फिनिटी, एन तो फिक्स्ड है 8.314 एसआई सिस्टम में, नंबर ऑफ मोल फिक्स्ड है, तो n कैनॉट बी इन्फिनिटी, r कैनॉट बी इन्फिनिटी, सो दिस कैनॉट बी जीरो, सो इम्पॉसिबल हो गया ये। और यहाँ पर आगे क्या हुआ, v निकला -c/2m। अब चाहे तो हम लोग c और सबका वैल्यू बैठा के एग्जैक्ट वैल्यू v का निकाल सकते हैं, तो v का आंसर निकलेगा माइनस, और c क्या है, तो c निकाले हुए थे यहाँ पर 3p0, पुट कर देंगे c की जगह 3p0 डिवाइडेड बाई 2 इनटू स्लोप m, ये है -p0/b0, ये माइनस को बीच में भी ला सकते हैं, ले आए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कट जा रहा है p0, ये v0 ऊपर चला गया और माइनस में प्लस हो गया, तो हो गया 3/2 v0। यही कंडीशंस है, जो v का आंसर अगर इतना आ जाएगा तो शो करेगा मैक्सिमा या मिनिमा। और ये वॉल्यूम कहाँ पर है देख सकते हैं, ये वॉल्यूम हो गया इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये 1 है ये 2, इसके मिडिल में कहीं होगा, और यहाँ भी इसका कॉरस्पॉन्डिंग में p निकालेंगे तो इसके मिडिल में ही आ रहा है। तो इस तरह से ये v0 निकल गया सॉरी। और अब हम लोग को चूंकि ये मैक्सिमम मिनिमा की बात बोल रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग, ताकि कंफर्म हो कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो लिखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू v, मतलब इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया गया, माने d dv ऑफ dt dv, इसी एसेस को एक बार और डिफरेंशिएट किया गया है। तो देख ही रहे कि जब एक बार डिफरेंशिएट किया गया था तो आंसर था ये वाला, तो जब इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, d dv और dt dv का ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1/nr, और यहाँ आ जाएगा c + 2mv, ऐसा है। जब ये डिफरेंशिएट होगा तो 1/nr तो बाहर हो गया, और फिर ये इसका 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा +2m, और अब इसको पुट करेंगे तो दिख रहा है कि 2m/nr, 2 का 2 है, n का n है, r का r है, इनटू m, m का आंसर देख लेते हैं कितना है, तो ये है -p0/b0, -p0/b0। तो यहाँ पर ये आंसर आ रहा है नेगेटिव 2p0/nr/b0। तो ये नेगेटिव आ गया क्योंकि p0 पॉजिटिव है, n पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है, b0 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव आ गया। तो जब ये नेगेटिव आ गया इसलिए कहलाएगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है, हेंस मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा ऑफ t या मैक्सिमा t बोल सकते हैं, मैक्सिमा t एग्जिस्ट कहां पर, एट v इक्वल टू 3/2 v0, इस पॉइंट पर ये मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। अब यही वाला जो वैल्यू निकला, ये जो इक्वेशंस था उसमें पुट कर देंगे, तो जैसे ही पुट करेंगे तो अब देखिए क्या होगा। तो इसको मिटाते हैं इधर की बात को, तो अब ये रिलेशंस है, पुट कर देते हैं इसी में, तो आ जाएगा कि t मैक्सिमा कहाँ पर, एट v इक्वल टू 3/2 v0।
कितना होगा आंसर्स? तो 1/n/r, और यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा c का जगह c, या c का जगह तो पता है, पुट कर देते हैं 3p0 इंटू v। v कितना है? तो v को पुट कर देंगे, जो अभी निकाले थे हम लोग, यही है v0 का आंसर 3/2 v0, 3/2 v0 हो गया। अब प्लस mv², तो m कितना है? -p0 v0, तो -p0 v0, और इंटू v², तो v का आंसर तो दिए वाला है, मल्टीप्लाई किए, इसका स्क्वायर क्या होगा? 9/4 v0²। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ हो गया 1/n/r, यह हो गया 9 p0 v0/2, और यहाँ पर एक भी कट जाएगा, तो -9/4 9 p0 v0, एक भी कट गया /4। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 9/2 है, 9/4 है, तो 9/2 9/4, यहाँ हो जाएगा 4, ये जाएगा 18, ये जाएगा 9, तो 9/4 हो रहा है पूरा आंसर्स, इसलिए 1/n/r इंटू 9/4 p0 v0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 p0 v0/4nr, 4nr। अब देखेंगे आंसर कहाँ है, तो पहला में ही आंसर मिल रहा है 9 p0 v0/4nr, तो इसलिए आंसर हो गया ए। तो पूरा 100% कैलकुलस लग बन गया, और भी तरीका से बना सकते हैं, लेकिन एक मेथड जो लगा मैंने बताया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने सीख जाइएगा। ओके, बाय।